दोस्तों आज एक आपके मतलब की कुछ बात है। भली मीटिंग हो, कोई क्लास चलती हो या आपको कोई राय दे रहा है, मीन्स ऑफिशियल कुछ भी हो, तो उसके कुछ एटिकेट होते हैं। उसके मैं टॉप 10 एटिकेट आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि पसंद आएंगे। सबसे पहले ख़ास तौर से जैसे मान लिया आप किसी मीटिंग में, तो आपके टॉप 10 एटिकेट्स कौन से होनी चाहिए वो आपको शेयर करना चाहता हूँ। नंबर 1 है, आपको ऑन टाइम अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। बी ऑन टाइम। इसमें आपको टाइम की वैल्यू, आपको टाइम पर मौजूद होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आगे कामयाब हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट है साइलेंट फ़ोन। आपका मोबाइल फ़ोन साइलेंट होना चाहिए। मीटिंग चल रही है या कुछ डिस्कस चल रही है, आप किसी कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, आपका फ़ोन रिंगिंग पे नहीं होना चाहिए, साइलेंट होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी वजह से कोई डिस्टर्ब ना हो सके। फिर अगर 100 लोग भी बैठे होंगे, अगर आपके फ़ोन के रिंग उसने सुनी तो सीधे नज़र आपके ऊपर होगी। तो ध्यान रखिए, आपका फ़ोन साइलेंट मोड पे होना चाहिए। तीसरा है ड्रेस प्रोफेशनली होनी चाहिए। आप किस ओकेजन पर हैं, किस मौके पर हैं, किस मीटिंग में हैं, किस कॉन्फ्रेंस में हैं, किस से मिल रहे हैं, आपकी ड्रेस प्रोफेशनली ज़रूरी है ताकि वो आपको नोटिस कर सके। नंबर 4 आता है लिसन सिंसियरली। आपको सुनना किस तरह से चाहिए, सामने वाले को किस तरह से सुनना चाहिए, बहुत बिना डिस्टर्बेंस के, बिना, पहले आप सामने वाले की सुन लीजिए, उसके बाद आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ये बहुत ज़रूरी है। तो 4th पॉइंट आपका लिसन सिंसियरली टॉपिक होना बहुत ज़रूरी है। 5th नंबर आता है आपका मेंटेन आई कांटेक्ट। आपकी नज़र उस बंदे पर होना ज़रूरी है जो आपको समझा रहा है, जो आपका स्पीकर है, जो आपको गाइड कर रहा है। आपकी नज़र वहीं रहनी चाहिए। अगर आप दाएं बाएं लेफ़्ट राइट कुछ अपना मूविंग करेंगे, गलत है। केयरफुली ध्यान रखिए। नेक्स्ट नंबर 6 आता है स्पीक क्लियरली। अगर आपको कुछ बताना है तो आप अपनी लैंग्वेज साफ रखिए ताकि आपके वर्ड्स सामने वाला गौर से सुन सके, अच्छी तरह से सुन सके। तो इसलिए स्पीक क्लियरली। बहुत से लोगों की लैंग्वेज कुछ इशू रहता है, तो उसका ध्यान रखिए, उस पर होमवर्क करिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, रेस्पेक्ट एवरीवन ओपिनियन। रेस्पेक्ट एवरीवन्स ओपिनियंस। अगर कोई आपको राय दे रहा है
कोई भी आपको राय दे रहा है तो उसकी आप रिस्पेक्ट करिए, गौर से सुनिए। ज़रूरी नहीं कि आप उसको माने, लेकिन उस टाइम पर रिस्पेक्टफुली आप उसको गौर से सुनकर ओपिनियन दे सकते हैं। आपका डिसाइड करना बात की बात है, आप क्या डिसीज़न लेते हैं। वेल, जो भी है, लेकिन रिस्पेक्ट करिए उस ओपिनियन की। कोई भी अगर आपको ओपिनियन दे रहा है तो उसकी रिस्पेक्ट करिए। 8 नंबर आता है अवॉइड साइड कन्वर्सेशन की। आप फालतू की बात, फालतू की डिस्कस, फालतू के टॉपिक आप मीटिंग में, क्लास में, कहीं भी आपके सीनियर्स बैठे हों तो अवॉइड करिए साइड कन्वर्सेशन की, फालतू बातों की। बहुत ज़रूरी है, उससे फ़र्क पड़ता है, वरना क्लियरली वो बहुत अच्छे लिसनर होते हैं जो आपको बताते होते हैं कुछ, तो गौर करिए अच्छी तरह से। नेक्स्ट 9 नंबर है बी प्रिपेयर्ड। बहुत अच्छी तरह से आप तैयार रहिए हर चीज़ से, किसी को सुनने के लिए, किसी को बर्दाश्त करने के लिए। कोई अगर आपको राय दे रहा है तो आप उनकी सुनिए, उसके बाद जो भी है प्रिपेयर्ड रहिए आपको क्या कर रहा है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है पावरफुल एंडिंग। पावरफुल एंडिंग होनी चाहिए, यानी बहुत अच्छी तरह से उसको मुतमईन करके लास्ट होना चाहिए पॉइंट का। पावरफुल का मतलब है आपके पॉइंट्स सबको समझ में आना चाहिए, सब, ताकि आपकी तरफ फोकस बना के रखें। और ऐसा टॉपिक चूज़ करिए लास्ट में जो लोग बंधे रहते हैं। ये कुछ काम की चीज़ें हैं। आप किसी से बात करिए, किसी मीटिंग में जाइए, किसी स्कूल मीटिंग में जाइए, कहीं कोई कॉन्फ्रेंस में जाइए, कहीं भी आप जाएं, आप अपने बॉस से मिलिए, आप अपने फैमिली में मिलिए, आप अपने फैमिली मेम्बर से मिलिए, आप अपने फ्रेंड से मिलिए, आप अपने रिलेटिव से मिलिए, या किसी भी बंदे से आप मिलिए। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिए। इसी बात को लेकर मैं यहीं पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। आई होप आप इन पॉइंट्स को गौर करेंगे, अच्छी तरह से अपनी लाइफ में बदलाव लाएंगे, बीच में टुकटाकी ना किया करें। अच्छी तरह से ये जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं, इसको अच्छी तरह से आप गौर करिए, अपने पास रखिए, सेव कर लीजिए। और अगर आपको इन बातों का आपको अच्छी तरह से कुछ समझ में आया हो इन बातों को लेकर, तो आप अपने दोस्तों को, अपने साथियों को इतनी सी बात ज़रूर शेयर कर दीजिए। यह आपके वीडियो काम का हो सकता है। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। गुड लक।